राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने की तारीख आ गई। अयोध्या के राम मंदिर में होंगे मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन। तारीख पर तारीख आती गई और जाती गई, लेकिन अब की बार आई वो तारीख जब राम मंदिर में होंगे रामलला के पहले दर्शन। जो मुद्दा सदियों तक सियासी गलियारों में धूल फांकता रहा, वो मुद्दा अब मुद्दा नहीं बल्कि हकीकत है। हकीकत का वो अफसाना जिसका इंतजार राम भक्तों को अरसे से था। सियासी लड़ाई भी लड़ी गई, कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई और सभी मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार अब वो पल आने वाला है जब पहली बार अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन हो पाएंगे। और ये बात खुद राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कही है। इसके साथ ही वो तारीख भी बयान कर दी गई है जब आम लोग राम मंदिर में अपने प्रभु राम के दर्शन कर पाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, राम मंदिर निर्माण का पहला चरण 30 दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। पहले और दूसरे मंदिर का काम 30 दिसंबर 2024 तक पूरे होने की पूरी संभावना है। ट्रस्ट की तरफ से फैसला लिया गया है कि प्रथम चरण में ग्राउंड फ्लोर के 5 मंडप हैं, जिसमें गर्भगृह भी शामिल है। उसका काम पूरा हो जाना चाहिए। इसमें 160 स्तंभ का काम शामिल है। मंदिर समिति की तरफ से लगातार मंदिर निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। इसके वीडियोस भी वक्त वक्त पर नृपेंद्र मिश्रा खुद साझा करते रहते हैं। इस बीच उन्होंने अब ये दावा किया है कि 30 दिसंबर 2023 तक मंदिर का पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा और कोशिश है कि पहले चरण का काम पूरा होने के बाद 30 दिसंबर से ही मंदिर में श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएं और भगवान राम की पूजा अर्चना मंदिर में शुरू करवा दी जाए। वैसे उन्होंने ये भी साफ किया है कि हम कोई औपचारिक ऐलान इसका नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हम पर इस बात का दबाव बन जाएगा और हमें जबरदस्ती जल्दबाजी में काम पूरा करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अपनी तरफ से हमारी कोशिश है कि 30 दिसंबर 2023 तक पहले चरण का काम पूरा हो जाए और तभी से श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन करने शुरू कर दिए जाएं। इसके आगे उन्होंने जानकारी दी कि हमारा संकल्प इसी वक्त के दौरान मंदिर के लोअर ग्राउंड पर बिजली की व्यवस्था करना भी तय है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक लंबी राजनीतिक लड़ाई और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया और इसी निर्माण कार्य के बाद अब मंदिर का निर्माण अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाला है, जिसके बाद यहाँ राम भक्त अपने प्रभु राम के दर्शन कर पाएंगे। इतिहासकारों की माने तो 5वीं शताब्दी में अयोध्या बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुई थी। यहाँ पर आदिनाथ समेत 5 तीर्थकारों का जन्म हुआ और तब इसका नाम साकेत हुआ करता था। 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी तक यहाँ पर कम से कम 20 बौद्ध मंदिर थे और उनके साथ हिंदुओं का एक भव्य मंदिर भी था, जहाँ हर रोज श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर में सम्राट विक्रमादित्य का शिलालेख हटवाकर अपना नाम लिखवा लिया। पानीपत के युद्ध के दौरान राजा जयचंद की मृत्यु हो गई और उसके बाद बाहर से कई आक्रमणकारी आए और उन्होंने अयोध्या समेत मथुरा और काशी पर भी आक्रमण कर दिया। इस दौरान मंदिर को भी तोड़ा गया और पुजारियों की हत्याएं तक की गई, लेकिन 14वीं शताब्दी तक वो भी अयोध्या में बने राम मंदिर को तोड़ नहीं पाए। बताया जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी भव्य राम मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी के बाद भारत के कई हिस्सों में मुगलों का अधिकार हो गया और 1527 और 28 के दौरान राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह कथित मस्जिद बना दी गई। इसके बाद मौजूदा दौर में एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाल ही में 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण कार्य फिर से शुरू हो पाया, जो अब अपने आखिरी पड़ाव पर है।